हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसे कि सब लोगों को पता है कि भाई आज है संडे, लेकिन संडे में टेस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता दूं कि वो जो खबर वायरल हो रही थी कि कितने नॉन सेफ्टी के कैटेगरी के जो पद हैं और कौन कौन से पद हैं जो खत्म होने वाले हैं, तो उसके रिगार्डिंग एक नोटिस आ गई है। उसमें यह भी पता चल गया है कि कौन कौन से पोस्ट हैं जो खत्म की गई हैं। उसके अलावा उसमें डेटा दिया गया है कि इतनी पोस्ट हमने खत्म कर दी हैं और हमारा जो कितना रिवेन्यू हम लोग जनरेट कर लेंगे उसके थ्रू, मतलब एक साल में हम कितना पैसा बचा लेंगे इन पोस्टों को खत्म करके। तो पूरा आदेश है, वो ऑर्डर है कि भैया ये वाली पोस्ट हमने खत्म कर दी है। तो इससे जस्ट एक घंटे बाद या इससे कुछ मिनट पहले आप लोगों को वो वीडियो देखने को मिल सकती है। तो गाइज मैं वो वाली वीडियो आप लोगों को दूंगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उससे आप लोगों को देखो, जो गवर्नमेंट कर रही है वो तो कर रही है, वो ठीक है, जैसा भी है उनका अपने हिसाब से। भाई गवर्नमेंट है, आप अपने घर की गवर्नमेंट है तो आप अपने अकॉर्डिंग सारे काम करोगे। ठीक इसी तरीके से वो हैं, वो अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को क्या समझना है, आप लोगों को जॉब की वैल्यू को समझना है कि जॉब की कितनी बड़ी वैल्यू है अगर इस बार जॉब नहीं ली गई तो। इस चीज को आपको समझना होगा, क्योंकि उस लेटर को जब आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से पद इंक्लूड हैं, उसमें सबसे ज्यादा पद कौन से इंक्लूड हैं, वो आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि इग्नोर मत करो, जितना चल रहा है उसे और अच्छे से, मतलब तैयारी को बूस्ट देने की जगह बच्चे क्या कर रहे हैं, बिल्कुल ढीले पड़ जा रहे हैं। अरे हो जाएगा हो जाएगा, और हो जाएगा के चक्कर में ही, जैसे मैंने आप लोगों को लेक्चर दिया यूनिट एंड डायमेंशन का, जब आप लोगों का रेस्पॉन्स नहीं मिलता तो हमारा भी मन नहीं करता आगे टारगेट देने का या कुछ वीडियो बनाने का। बच्चे कहते हैं वीडियो, आपने यूनिट डायमेंशन पे कहा, मैंने वीडियो दी, आपने और चीज़ों पे कहा कि अब जैसे आप कह रहे थे कि न्यूमेरिकल को कैसे अटेम्प्ट करें, वो वीडियो में तभी तो देता जब मैं आप लोगों को कुछ समझा देता। मैंने 2 लेक्चर समझाए, आपका रेस्पॉन्स उस पर दिख ही गया था। चलिए वो वाली बातें बाद की, फिलहाल मुझे ये मतलब नहीं है कि आप मेरे पास से करो, कहीं से भी करो, जहां से आपका मन करता है वहां से आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लो बस, और सिलेबस को रिवाइज करते रहो लगातार। और रिवीजन का वैसे मैं बहुत अच्छे से रिवीजन कराता था। टारगेट्स के महत्व का आपको पता है, जब हम खुद पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना तो हमारे पास कोई टारगेट नहीं होता कि हम किस टाइम पे क्या चीज करेंगे। लेकिन जब आप टारगेट हमारे यहाँ से या कोचिंग से या कहीं से कुछ भी करते हैं तो उस टाइम पे आपके पास बाउंडेशन होती है कि यार ये वाली चीज मुझे आज में कर लेनी है, निपटा लेनी है। इसलिए आप बहुत अच्छे से कंटिन्यूटी के साथ पढ़ पाते हो। और बस मेन चीज किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए कंटिन्यूटी के साथ पढ़ना ही तो है, रेगुलरिटी बना के रखनी है। अगर आप रेगुलर स्टडी कर रहे हो, 4 से 5 घंटे 6 घंटे अगर लगातार पढ़ रहे हो तो कोई रोकने वाला थोड़ी है सिलेक्शन को। चलिए यहाँ पे बात करेंगे आज कौन कौन से टेस्ट देने हैं, बूस्टर प्रोग्राम कब से स्टार्ट हो रहा है, टेस्ट सीरीज में न्यू टेस्ट कब ऐड हो रहे हैं, और ALP की जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें बहुत सारे लोगों की डाउट्स आ रहे हैं। भैया बच्चे कह रहे हैं अरे तुम्हें क्या मालूम है 90,000 से कम पोस्ट नहीं आएंगी, इस बार 90,000 पोस्ट आएंगी, 5 साल हो गए। मैंने कहा चलो ठीक है, किस पोस्ट का क्या काम होता है उसमें बच्चे पूछ रहे हैं। भैया सेंटर क्या काम करता है, सीनियर LP क्या करता है, लोको पायलट गुड्स क्या करता है, लोको पायलट्स मेल, लोको पायलट्स पैसेंजर, और LI क्या करते हैं, क्रू कंट्रोलर क्या करते हैं, CCC क्या करता है। इन सारी चीज़ों के बारे में बाद में बात करेंगे, वीडियो बना दूंगा, मैं बता दूंगा कि ALP से कहाँ तक के प्रमोशन है, कौन सी पोस्ट का क्या काम होता है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी जाएंगी। फिलहाल आप यहाँ इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात है बूस्टर कब से स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि भैया हम पहले एग्जाम दे लें जरा NTPC का, उसके बाद ही सारी चीज़ें लाई जाएं। तो मेरा भी यही मन हो रहा है, क्योंकि जैसे ही 12 तारीख को एग्जाम होगा तो 12 से आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप उस एग्जाम को बहुत अच्छे से फॉलो करें, क्योंकि वही कंपनी आपका पेपर कराने वाली है। ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सेम है, बस लेवल थोड़ा सा ईजी होगा आपका, बाकी चीज़ें लगभग सेम रहेंगी, टॉपिक्स भी वही टच होंगे। इसलिए आप थोड़ा सा और बहुत अच्छे से जो भी एनालिसिस आपको दिखेंगे उनका एनालिसिस आप लोगों को करना है। तो 12 से लेके 16-17 तक तो आप लोग बिजी रहोगे ही रहोगे। तो पूरे दिन आप लोगों को सिर्फ एनालिसिस पे ध्यान देना है। 2-2, 3-3 शिफ्टों में जो एग्जाम होगा उनको आपको एनालाइज करना है कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस चैप्टर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस चैप्टर को फोकस बना के रखना है। ठीक है, तो वो वाली चीजें तो रही। अब बूस्टर कब से स्टार्ट हो रहा है, तो बूस्टर स्टार्ट करने का बस मेरी प्लानिंग तो थी 5 से, लेकिन बच्चों की रिक्वेस्ट है कि भैया प्लीज तब तक रुको जिससे कि हम लोग भी आके उसे ज्वाइन कर लें। तो मेरा भी मन हो रहा है कि वही 15 के आसपास से बूस्टर स्टार्ट करेंगे, जब तक शायद आप लोगों के अंदर थोड़ी सी जिज्ञासा और बढ़ जाएगी। हो सकता है ग्रुप डी एग्जाम के रिलेटेड भी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो आप लोग भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तब तक हम लोग पुरानी चीजें जो हैं या जो पुराने बैच चल रहा है
उन चीज़ों को हम कंप्लीट करेंगे। और जैसा आप लोगों को पता है कि बीच बीच में मैं लेक्चर्स दे दूंगा थोड़े बहुत, तो उससे फ़ायदा होगा। बाकी लेक्चर्स को सपोर्ट कितना मिलता है वो तो आपको दिख ही रहा होगा। नेक्स्ट है टेस्ट सीरीज में न्यू टेस्ट कब से ऐड होंगे। मैं आप लोगों को खुशखबरी दे दूं, मैंने आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन जो है टेक्स्ट बुक वालों से बोला था कि भैया अब जो है बच्चों को कुछ नए टेस्ट प्रोवाइड कराओ और नए पैटर्न पे न्यू जीके के साथ, मतलब उसमें जो करंट अफेयर्स है वो लेटेस्ट वाली जोड़ो। क्योंकि बच्चे क्या कर रहे थे, 2019 वाले टेस्ट ही दिए जा रहे हैं, तो उसकी जीके का मतलब ही नहीं बन रहा है कुछ, क्योंकि वो जो उनके हिसाब से 2019 में जीके इंपॉर्टेंट थी वो आज 2022 में उस लेवल से इंपॉर्टेंट नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अगर आज पिछले एक महीने में कोई घटना इंपॉर्टेंट घटी है तो वो 2022 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन 2025 में अगर पेपर होगा तो वो घटना इंपॉर्टेंट नहीं है, या तो बहुत बड़ी कोई घटना है तो वो इंपॉर्टेंट होगी। इसलिए 2019 के 20 के जो टेस्ट बने हुए हैं या किसी की भी टेस्ट सीरीज है उसकी जो जीके है या लेटेस्ट करंट अफेयर्स है वो वाली चीज खत्म हो गई है। इसलिए आपको न्यू पैटर्न पे अब कुछ टेस्ट देखने को मिलेंगे जिसके रिगार्डिंग मैंने बोल दिया है, और आप लोगों को वो बोल रहे हैं कि अभी सर हम एनटीपीसी में लगे हैं, टेस्ट हमने प्रिपेयर कर लिए हैं, बस पब्लिक होने बाकी हैं। तो हो सकता है कि अगले 4 से 5 दिन में या जैसे भी आप लोगों को कुछ नए टेस्ट बुक की टेस्ट सीरीज पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा और फिर वो बोल रहे हैं कि हम पूरी तरीके से फोकस्ड हो जाएंगे ग्रुप डी पे ही, और एनटीपीसी के बेस पर भी कुछ टेस्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे जिससे कि बच्चे को आसानी हो। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, ये मैंने भी उन लोगों को सजेशन दिए थे। अब वो कितना इंप्लीमेंट करते हैं क्या है वो सब आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो जिन लोगों के पास टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं है, जिसका मन करता है उसकी टेस्ट सीरीज जरूर से जरूर लगाओ, लेकिन लगानी जरूर है। चाहे आप किसी की लगाओ, ग्रेड अप की लगाओ, टेक्स्ट बुक की लगाओ, किसी की लगाओ जिसका आपका मन करता है, लेकिन टेस्ट लगाना कंपलसरी है। बच्चे कहते हैं भैया टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज हल्की है। मैं आप लोगों को बता दूं, प्रीवियस ईयर तो आप लगा ही रहे हो, टेक्स्ट बुक पे प्रीवियस ईयर आपको देखते हैं, उसके साथ आप टेस्ट को अपने कंपेयर करो और देखो कि कितनी हल्की है कितनी भारी है। आप ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हो, यूपीएससी का एग्जाम नहीं देने जा रहे हो, ठीक है। इस चीज का भी ध्यान रखना। थोड़ा बहुत डिफिकल्ट 1-2 क्वेश्चन आते हैं तो वो हर बार ही आते हैं, उसमें ज्यादा ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गया तो हम पूरा घुसे जा रहे हैं यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन। तो फिर तो करते रहो, फिर तो आपसे टाइम एंड वर्क पूरा नहीं होगा। कैट के लेवल का करोगे, यूपीएससी के लेवल का करोगे तो करते रहो। फिर आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग, अपने प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग चीजों को देखो, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। ये एग्जाम कोई इतना बड़ा डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं आरएस अग्रवाल से बेसिक क्लियर करो, हर चीज का बेसिक क्लियर करो, बेसिक के बेस पे ही आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। समझ आ रही है ना। तो फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है उन चीजों को कवर कर लो। जैसे यूनिट्स एंड डायमेंशन वाला भी चीज थी, एक क्वेश्चन दे दिया, हालत खराब हो गई बच्चों की। अब चलो मैं यहाँ डिस्कस तो नहीं कर रहा, इतना टाइम नहीं है, लेकिन इतना सिंपल सा क्वेश्चन था वो कि मैंने क्वेश्चन दिया था कि अगर किसी चीज की यूनिट है तो 100% उसकी डायमेंशन होगी, या मतलब उसकी जरूर से जरूर डायमेंशन होगी। तो बच्चे 72% बच्चे कह रहे हैं हाँ होगी। अरे यार आपके पास कितने एग्जाम्पल हैं। अरे विकृति है, किस चीज में नापते हो आप, एक बात बताओ, विकृति को किस चीज में नापते हो? आपेक्षिक घनत्व का क्या मात्रक होता है? मतलब आपके पास इतना, मैंने आपको सबसे सिंपल बताया था, कोण है, कोण की यूनिट को रेडियन स्टेरेडियन में नापते हैं, लेकिन कोण की कोई डायमेंशन नहीं होती है। अरे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होगी, चाप को भी मीटर में नापोगे, त्रिज्या को भी मीटर में नापोगे, मीटर से मीटर कट गया, क्या बचा? उसकी कुछ डायमेंशन लिख सकते हो? नहीं लिख सकते, लेकिन उसकी यूनिट क्या है? रेडियन है। इतनी सिंपल सी चीजें आप लोग गलत करते हो और फिर सोचते। आप सबसे बड़ी गलती क्या है ना कि वो चीज आपको आती नहीं है, लेकिन आपके दिमाग को ये लगता है कि मुझे तो ये आती है, इसलिए आप चैप्टर के लेक्चर भी नहीं देखोगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो भैया उस चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर तो करो, मेरे यहां से नहीं कहीं से भी क्लियर करो। मुझे क्वेश्चन का आंसर चाहिए था ना, लेकिन आपसे आंसर नहीं दिया गया। अगर आप धुरंधर थे, कहीं से ही पढ़ रहे थे, तो वहां पे 74%, मतलब 100 में से 74 72% बच्चे अगर इतना छोटा सा क्वेश्चन गलत करके आओगे, यूनिट एंड डायमेंशन जो पहला चैप्टर होता है, तो बताओ कैसे काम चलेगा। चलो एएलपी की इतनी कम पोस्ट आएंगी, मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे नहीं लगता है वो पोस्ट जो मैंने बताई है वो पूरा अंदाजा लगाने के बाद ही बताई है। बाकी गवर्नमेंट के ऊपर है भाई, वो हो सकता है कि 2025 तक का आंकड़ा लगा के कि इतने लोग रिटायर होंगे, उन पोस्टों को इंक्लूड करके निकाल देता हूं, आपका मजा आ जाएगा, ज्यादा पोस्ट आ जाएंगी, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जितनी वैकेंसी आती है वो इसी बेस पर आती हैं। नेक्स्ट है किस पोस्ट का क्या काम होता है, तो सिंपली आप सुन लो, ज्यादा बाद में बात करेंगे। एएलपी या लोको पायलट जो भी है, सबसे पहले जो वैकेंट पोस्ट होती है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, कोई भी डायरेक्ट भर्ती नहीं हो सकता, ना सीनियर एएलपी, ना एलपीजी, ना एलपीएम, कोई भी जीरो से ही जाएगा वो, और जीरो है एएलपी। एएलपी में असिस्टेंट हैं जो सबसे पहले काम करते हैं गुड्स में,
फिर उसके बाद वो पैसेंजर में काम करते हैं, एक्सप्रेस में काम करते हैं, तो वो सीनियर एएलपी कहलाते हैं। और यही सीनियर एएलपी जब इंजन को घुमाने का काम करता है कि इधर से काट के उधर लगा दो, इधर से काट के उधर लगा दो, स्टेशन पे जो काम होता है शंटिंग का, उस टाइम पे वो शंटर कहलाता है। ठीक है, उस टाइम पे ग्रेड पे उसका 4200 भी हो सकता है और 2400 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद वो बन जाता है एलपीजी, मतलब लोको पायलट गुड्स। फिर वो गुड्स ट्रेनें चलाते हैं, मतलब मालगाड़ियों के ड्राइवर हो जाते हैं। और फिर उसके बाद वो पैसेंजर के, जिसे एलपीपी बोलते हैं। फिर उसके बाद वो एलपीएम, जिसे बोलते हैं लोको पायलट मेल या एक्सप्रेस। ठीक है, और फिर उसके बाद आप लोगों को पता है अगर लॉबी में ड्यूटी लगाने का काम है तो आप सीसी मतलब क्रू कंट्रोलर, चीफ क्रू कंट्रोलर या लोको इंस्पेक्टर 4600 ग्रेड पे तक जा सकते हो। बाकी आप लोगों को बाद में इन्फॉर्म किया जाएगा, फिलहाल आप इतना सुन लो बस। अब टेस्ट कौन सा लगाना है, तो प्रीवियस ईयर नंबर 73 आप लोग लगाएंगे, प्रीवियस ईयर 73, और फुल टेस्ट नंबर 32 ये आप लगाएंगे। अगर किसी ने 32 लगा रखा है वो 33 लगा ले। कहने का मतलब यह है आप लोग ये 2 टेस्ट लगाएंगे, फिर मैं आप लोगों के लिए डिस्कशन ग्रुप ओपन कर दूंगा, उसमें जाके आप जरूर से जरूर डिस्कशन करें बिना आंसर देखे। पहले आंसर मत देखिएगा, पहले सिर्फ टेस्ट दीजिएगा, फिर शाम को ग्रुप ओपन हो जाएगा, उसमें आप लोग अपने डिस्कशन करो। फालतू की बातें जो ग्रुप में करेगा मैं उसको निकाल दूंगा। पिछली बार बख्श दिए हैं 2 बच्चे, इस बार मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। और लड़कियों को जो लोग आप मैसेज करते रहते हो ना, तो समझ लो क्या होगा वो तो आप लोगों को पता ही है, मेरे कहने से नहीं। आप जितने मन करे मैसेज करते रहो, बाद में पता चल जाएगा, वो सिलेक्शन ले लेगी और आप लोग रह जाओगे। समझ में आ रही है ना। तो गाइज ये इतनी सारी चीज़ें आप लोगों के सामने, बाकी जो वीडियो मैंने आप लोगों को बताई है वो वाली वीडियो मैं आप लोगों को दूंगा। कब? थोड़ी देर के अंदर ही आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी कि कौन कौन से पद सरेंडर किए गए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जिन लोगों के पास टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं है भैया, टेस्ट सीरीज परचेज कर लो, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इस टाइम पर अगर टेस्ट लगाओगे तो आप लोगों को उस टाइम पे जब आप लोगों का रिवीजन बहुत अच्छे से हो रखा होगा तो ज़्यादा टेस्ट सीरीज से डरोगे नहीं, पेपर देने से डरोगे नहीं, घबराओगे नहीं। जो बच्चे पेपर में जाके घबराते हैं कि भैया हमसे तो हो ही नहीं रहा, या हाथ कांप गए, या पता ही नहीं चला क्यों गलत हो गया, ये सारी चीज़ें घर पे प्रेशर जितना है वो सारा का सारा घर पे हैंडल हो जाएगा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जाम में। टेस्ट सीरीज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम टेस्ट दे रहे हैं तो कि इसका टेस्ट कैसा है। टेस्ट सीरीज का मतलब ये भी है कि आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज का मतलब ये भी है कि आपको डर खत्म हो जाए। टेस्ट सीरीज के बहुत सारे फायदे होते हैं, आप लोगों को ये पता चलता है कि कितना कंपटीशन है बाहर, मैं कुएं का मेंढक तो नहीं हूँ, ठीक है ना। पूरे इंडिया से लड़ने का मौका मिलता है, यही सब बातें हैं। बाकी मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।